नफरत के खिलाफ एकजुटता दिखानी होगी। यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद की ओर से मणिपुर नूह में हुए हिंसा के खिलाफ धरना, लातूर में प्रदर्शन। देश में आए दिन कहीं न कहीं धर्म के आधार पर भेदभाव की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में मुंबई जयपुर रेल में 3 मुस्लिम अफराद को मुस्लिम होने के बिना पर मारा गया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बस्तियों को टारगेट बनाकर दंगे करवाए जाने की खबरें आ रही हैं। मणिपुर राज्य में धर्म जात के आधार पर दंगे ने जंग का रूप धारण कर लिया है। ऐसे हालात में हमें नफरत को मिटाने और भाईचारा को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। नफरत को नफरत से मिटाया नहीं जाता, बल्कि नफरत को प्रेम और सद्भाव से मिटाया जा सकता है। इस स्थिति को बदलने के लिए देश, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ने पुनर्कार लेना चाहिए। ऐसे विचार लातूर में यूथ विंग और जमात इस्लामी हिंद की ओर से शुक्रवार 5 अगस्त को आयोजित एक आवाज नफरत के खिलाफ इस धरने आंदोलन में उपस्थित मान्यवरों ने व्यक्त किए। इस समय पूर्व न्यायाधीश एडवोकेट RY शेख, मुफ्ती वसीम, मौलाना शरीफ नोमानी, मौलाना शाकत सैयद, जमात इस्लामी हिंद के केंद्रीय सदस्य तौफीक असलम खान, MI शेख, सामाजिक कार्यकर्ता राम कुमार रायवाड़ीकर ने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय यूथ विंग के शहराध्यक्ष सैयद अहमद, CA शकील शेख, आसिफ शेख, इनामदार मुदस्सिर पटेल मुजाहिद मौजूद थे। इस समय आंदोलनकर्ताओं ने धरने के बाद जिलाधिकारी राष्ट्रपति को निवेदन भेजा। निवेदन देते समय साबिर काजी, अब्दुल खादिर खान, निस्सार सिद्दीकी, रजाउल्लाह खान समेत यूथ विंग GIH SIO के पदाधिकारी मौजूद थे। लातूर से हिंदनामा न्यूज के लिए संपादक सालार शेख की रिपोर्ट। देखिए, ये जो मणिपुर में हुआ है, ये भारत की स्त्रियों को ही जो है भारत के लोगों ने नंगा किया है। उसी तरह जो गोलियां चली हैं, भारतीयों ने ही भारतीयों पर गोलियां चलाई हैं। ये कोई विदेशी साजिश नहीं है। तो हमारा देश तो राष्ट्र जो है शांति प्रिय है। हमारी प्रतिज्ञा भी ये है कि भारत का रहने वाला हर व्यक्ति हमारा भाई और हमारी बहन है। हम सबके आदर करेंगे, अपने शिक्षकों का, अपने माता पिता का और अपने रहने वाले भाइयों का। और ये जिम्मेदारी होती है किसी भी वहाँ की सरकार की। उनका काम है कि वो जो है ये सारी चीज़ों को देखें। ये जो कुछ भी हुआ है, चाहे मणिपुर में हुआ हो या आपके नूह में हुआ हो या फिर गाड़ी में, ट्रेन में जो खत्म हुआ है, बेगुनाहों को खत्म किया जा रहा है। और इसकी साफ वजह ये है कि लोग जो है नफरत फैला रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ लड़ा रहे हैं। अंग्रेज़ों ने यही किया था। आज हमारे देश के अंदर 140 करोड़ की जनता है। देश हमारा सबसे बड़ा है। फिर यहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न धर्म हैं। ऐसा कोई देश दुनिया के अंदर नहीं है। हर देश में ऐसा है कि कुछ जाति के लोग रहते हैं, कुछ धर्म के मानने वाले खास होते हैं, वहाँ की एक ही भाषा होती है। लेकिन भारत जो है ये विभिन्न चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसी को सामने रखकर हमारा संविधान बनाया गया है ताकि सबको अधिकार दिया जाए और ये मिली जुली संस्कृति सबकी रहे और सब सुख और शांति के साथ रहें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हेट स्पीचेस हो रही है, नफरत फैलाई जा रही है और सरकार आंख मूंदे बैठी है। बल्कि सरकार में बैठने वाले लोगों ने तक इस पर कोई खास स्टेटमेंट नहीं दिया। खुद PM साहब भी इसके लिए जो है खामोश नजर आते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस भारत राष्ट्र के लिए हम पूरी दुनिया के पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, लेकिन जब शांति होगी तो काम होगा और डेवलपमेंट होगा। आज ये भी देखिए, दूसरे देशों में देखिए, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भारत के हर मर्द और औरत को काम मिलना चाहिए। हम सब मिलके रचना का काम करें, हम जो है ना संरचना का काम करें ताकि हमारा देश आगे बढ़े। और ये जो हो रहा है डिपार्टमेंट्स की तरफ से या सरकार की तरफ से, हम इसका निषेध करते हैं। हम निंदा करते हैं कि इतना घोर अन्याय होने के बाद उन पापियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। उन पापियों को पकड़ा नहीं गया। मणिपुर में देखिए कितने दिनों के बाद पकड़ रहे हैं आप। तो इसलिए ये आंदोलन किया गया है। नौजवानों के अंदर ताकत है, कुव्वत है, विचार है, निगेटिविटी भी आती है लोगों के अंदर, लेकिन हमारे संविधान ने ये बताया है कि हम ऐसा निषेध करेंगे, हम धरना देंगे, हम मेमोरेंडम के जरिए से अपनी बात बताएंगे। हम ये चाहते हैं कि भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है। हमारे पास बुलेट नहीं, बैलेट पेपर चलता है। आपने देखा कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, कितनी आसानी के साथ जो है सत्ता का परिवर्तन हुआ। यहाँ के पूरे देश के अंदर की हमारी बेहतरीन संस्कृति है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए तो हम पूरे दुनिया को लीड कर सकते हैं। ये पैगाम हम इसके तहत देना चाहते हैं। जमात इस्लामी हिंद के यूथ विंग ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आज ये लातूर में मेन चौक में धरना प्रदर्शन दिया। इसकी गर्ज़ोगात ये है कि 150 साल
मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपना अपना आंदोलन चलाया। हर कौम ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपनी जानों का, अपने माल का, अपने घरों का, अपने जायदाद का नजराना पेश किया। अंग्रेज़ों के जुल्म सहे, उनके कोड़े खाए, उनकी गोलियों को सीने पे खाया। इसलिए क्या इस आज जो हमने देश बनाया उसके लिए आज उनकी आत्माएं रो रही होंगी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं रो रही होंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे भारत का सपना बिल्कुल नहीं देखा था। आज जो भारत है जिसमें नौजवान औरतों को नंगा परेड कराया जा रहा है, हर घंटा बलात्कार हो रहा है, ड्रग्स, शराब इफरात में बिक रही है, खूब ब्याज चल रहा है, जुए और लॉटरी के एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, जिन्हें शर्म नहीं आती कि जंगली रमी पे आ जाओ ना महाराज कहते हुए लोग लुट रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई दुनिया भर की बढ़ गई है, आसमान को छू रही है, औरतों का बजट कम होते जा रहा है, घरों को चलाना मुश्किल हो गया है, बेरोजगार नौजवान कत्ल कर रहे हैं, दंगे भड़क रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है और मीडिया कह रहा है कि 4000 औरतों ने बगैर महरम के हज कर लिया। ये इशू है। इशू ये है कि आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ उनके ऊपर क्यों एसिड अटैक हो रहे हैं, उन पे बलात्कार क्यों हो रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है, उनका इस्तेसाल क्यों हो रहा है, उनका शोषण क्यों हो रहा है, ब्याज की वजह से लोग सामूहिक आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं। चंद 4-5 जो घराने हैं, बल्कि एक ही घराना है जो बहुत ज़्यादा संपत्ति जमा कर रहा है और बाकी सारे लोग गरीबी में जी रहे हैं। सबकी आमदनी रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। इस तरीके से कि कई नौजवानों ने तो अब कामकाज ढूंढना ही बंद कर दिया है, इतनी निराशा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा मुल्क नीचे गया, हंगर इंडेक्स में हमारा मुल्क नीचे गया, प्रेस फ्रीडम की आज़ादी में हमारा मुल्क नीचे गया। आखिर ये किस तरह का हिंदुस्तान हम बनाना चाह रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद और यूथ विंग चाहते हैं कि ये देश सुजलाम सुफलाम बने, ये सोने की चिड़िया बने, यहाँ हिंदू भी सम्मान से रहे, मुसलमान भी सम्मान से रहे, सिख, ईसाई, दलित सब सम्मान से रहे, दलित का दूल्हा भी घोड़ी चढ़कर अपने ससुराल को जाए। जब तक ये समानता नहीं आएगी हम कामयाब मुल्क नहीं बन सकेंगे। कामयाब मुल्क बनाने के लिए हमको समानता और इंसाफ देना पड़ेगा। आज ही नागपुर हाईकोर्ट के जज दवे साहब ने ये कहते हुए रिज़ाइन दे दिया कि मुझे यहाँ काम करना मुश्किल हो गया। जब हाईकोर्ट जज की ये हालत है तो आम आदमी की क्या हालत होंगी। याद रखिए मेरे देश के वासियों, मेरे प्रिय भारतीयों, जब तक हम एक जगह नहीं होंगे और कॉमन आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी जब तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा, तब तक ये चंद फ्रिंज एलिमेंट, मुट्ठी भर लोग इसी तरीके का मीडिया का दुरुपयोग करके लोगों के जहनों को जहर आलूद करेंगे। रविश कुमार सच कहते हैं कि आने वाली नस्लों को खूनी बनाने का खेल चल रहा है। ये मीडिया हाउस का इनका बायकॉट कीजिए, इनके प्रोग्रामों की रेटिंग कम कीजिए। सोशल मीडिया इज़ द रियल मीडिया। सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात को फैलाइए और अपने इस प्यारे मुल्क में वापस एक अच्छा अमन भाईचारे का माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। यही एक संदेश था जो जमात इस्लामी और यूथ विंग ने लातूर के देश को दिया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या लगता है इस बार? देखिए, संपत सिंह चौधरी ने जो टीकाराम मीणा को मारा और 3 मुसलमानों को शनाख्त करके मारा, शनाख्त से पहचानने का दर्स तो ऊपर से दिया गया है कि पहचाने जाते हैं, अपने लिबास से पहचाने जाते हैं, तो उसने पहचाना। ये नौजवानों की कंडीशनिंग की गई है, मेंटल कंडीशनिंग की गई है और उसके लिए मीडिया का भरपूर दुरुपयोग किया गया है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि 1-2 घटना, चाहे नूह की घटना हो, चाहे गुरुग्राम में मस्जिद में इमाम 22 साल का इमाम साथ जिसको जिंदा मार देने की घटना हो, चाहे नूह के दंगे हो, चाहे टीकाराम की मौत हो, चाहे वो दूसरा जो ओबीसी का लड़का नूह में मारा गया बजरंग दल का वो हो, ये सब भारत के नागरिक है। जिनकी घरें जलाई गई, जिनके बसें जलाए गए, क्या वो मुसलमान की बसें थी? क्या वो मुसलमान के घर थे? क्या वो हिंदू के थे? वो भारत के।
जितने भी ट्रेनें जलाई गई हैं अग्निवीर योजना के प्रोटेस्ट में, जितने भी बसें जलाए जा रहे हैं, वो भारत की मूल्यवान संपत्ति है। इस संपत्ति का नुकसान किसका है? ना मुसलमान का है ना हिंदू का है। ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है। जब तक ये कंडीशनिंग जो है, जिस तरह संपत कुमार की कंडीशनिंग की गई है, ऐसे कई लोग हैं जिनकी मेंटल कंडीशनिंग की गई है, उनको जब तक डिटॉक्स नहीं करते तब तक ये वाक़यात रुकने वाले नहीं। खाली एक अच्छे बिहेव करो, ये गुंडे हैं, गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, इस तरीके सुभाषित वजह बात करने से कुछ नहीं होगा। ठोस कदम सरकार को और कोर्ट को उठाने पड़ेंगे। इसलिए मैं संपत कुमार से भी उतनी हमदर्दी रखता हूं जितनी एक बीमार से रखनी चाहिए, क्योंकि वो अब एक जहनी मरीज़ है। वो ठीक है, जहनी मरीज़ इस लिहाज से है कि वो उसकी जहन को एक ख़ास ढंग से बीमार किया गया है, इसलिए उसने इतना बड़ा इक़दाम उठाया है। ये कोई पहला इक़दाम नहीं है। इस तरीके से पहलू खान से ये सिलसिला चलता आ रहा है, बल्कि पूना के मोहसिन शेख से ये सिलसिला चलता आ रहा है। ये चलने वाला है जब तक कॉमन मैन, मध्यम वर्गीय लोग इसके लिए उठेंगे नहीं और इसके लिए अपने तौर पे कोशिश नहीं करेंगे, ये मामला बंद होने वाला नहीं। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, अदालतें कुछ नहीं कर सकते। उनके सामने जो आएगा उसी के ऊपर वो डिसीजन देंगे। चार्जशीट बनाना नहीं बनाना पुलिस का काम है, और पुलिस पूरी तरीके से सांप्रदायिक हो गई है। पुलिस की ट्रेनिंग में उनका डिकंडीशन करना और इस देश के मूल्यों को, सर्वधर्म भाव के मूल्यों को उनके दिमाग में डालना, जो जबकि वो रिक्रूट होके 24-25 साल के बच्चे आते हैं, उनके दिमाग में डालना, ये वक्त की ज़रूरत है। अगरचे हम ये कर सके तो ये मुल्क के लिए भविष्य है, वरना हम अपने हाथ से अपने देश को नुकसान पहुंचाएंगे। आज चीन किधर जा रहा है? हमारे 2 साल बाद चीन आज़ाद हुआ था, लेकिन चीन ने अपने हर नागरिक की काबिलियत को पहचान के उनके हाथों को काम दिया, और आज हमने काम क्या दिया? नौजवान को बेकार रखा है। इसलिए चीन हमसे कई साल आगे है और हम पीछे हैं। हमको चीन का बराबर करना है, देश में महासत्ता बनना है। नुस्ती सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं होगा, उसके लिए ठोस इक़दाम करने पड़ेंगे। नौजवानों को आगे लेना पड़ेगा, उनके हाथ को काम देना पड़ेगा। 4 साल मिलिट्री में रख के उनको छोड़ देने से कुछ होने वाला नहीं है। लिहाजा उनके हाथों को परमानेंट काम दिया जाए, बेरोजगारी को दूर किया जाए, महंगाई को कम किया जाए। मैं इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार का अभिनंदन करता हूं कि आने वाले 5 तारीख से वो महाराष्ट्र के सारे सरकारी अस्पतालों में इलाज गरीबों का मुफ्त कर रहे हैं। इस तरीके के काम किए जाए। मैं अरविंद केजरीवाल का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर आरओ पानी फ्री में लोगों को देने की पहल की है। ये होती है कल्याणकारी लोकशाही, जिसमें लोगों का कल्याण हो, जहां पर सरकारी बच्चों को, सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे दवाखाने सरकारी हों जिसमें गरीबों को शिक्षा, इलाज मिले। इस तरीके से एजुकेशन और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ों को भी अगर सरकार आम कर देती है, फ्री कर देती है, तो मैं समझूंगा कि स्वतंत्रता सेनानियों का भारत को आज़ाद करने का सपना पूरा हुआ। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।